दोस्तों लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखाने वाला हूं अनीसाबाद एम्स एलिवेटेड रोड का अपडेट। तो पहले तोड़ी गई है जो कि फुलवाड़ी गोलंबर से लेकर के और एम्स तक तोड़ी गई है। तो किलोमीटर की जगह पे तोड़फोड़ हुआ तो मैं दिखाता हूं पूरा कि क्या वर्क है, क्या सब कुछ डिटेल दूंगा। अभी इसका रेंडर वगैरह नहीं आया है, लेकिन जो मेरा अनुमान है जिस हिसाब से बनेगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और आप लोग भी अपनी बातें कमेंट में शेयर कीजिए। सामने इस तरफ फुलवाड़ी गोलंबर है जहाँ से दो रूट कटती है, एक दानापुर की ओर चली जाती है, एक जो है कि अनीसाबाद की ओर चली जाती है और ये जो रोड देख रहे हैं ये एम्स की ओर जाती है। तो इसी तरफ तोड़फोड़ हुआ है। ये एम्स गोलंबर तक 3 किलोमीटर का सेक्शन है। तो दिखाता हूँ कहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं। तो पहले का जो कॉस्ट था वो 1400 करोड़ रुपया था और आप रोड की चौड़ाई देख सकते हैं कि अप्रोक्स रोड की चौड़ाई 40 मीटर प्लस है। वैसे अगर ये 6 लेन ब्रिज बनता है, कहा गया था कि 6 लेन बनेगा एलिवेटेड रोड, तो अप्रोक्स 30 मीटर ज़मीन चाहिए ऊपर में, तो नीचे में भी 30 मीटर रहेगा प्लस 5 मीटर एक्स्ट्रा लेगा। बात कर रहा था कि इस रोड कॉस्ट की बात करूँ तो 1400 करोड़ पहले था, लेकिन अब ये कॉस्ट आगे पीछे हो सकता है। और लेंथ जो है वो 7 किलोमीटर है। पुराना जो है वो डिटेल ये है, नया अब फिर से निकल करके आएगा क्योंकि हो सकता है कि ये 4 लेन हो। ज़्यादा जगह नहीं है, आप सामने देख सकते हैं। अगर तोड़फोड़ होता है तो सरकार को मुआवजा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा 6 लेन एलिवेटेड रोड में। दूसरा ये है कि यहाँ पे डबल डेकर आराम से बना जा सकता है, 3 लेन अप 3 लेन डाउन के लिए। तो पहला जो है ये नया टोला कहलाता है, यहाँ पर तोड़फोड़ हुआ है जो आपके सामने है। और इस तरीके से यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर तोड़ी गई है। आगे जो बिल्डिंग बनी है उसकी भी स्ट्रक्चर तोड़ी गई है। दूसरा स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप, सामने है। हालांकि बिल्डिंग के आगे का है तो ये तो टूटना था, लेकिन ये सरकारी तोड़फोड़ है। तो कहीं पे नापी वगैरह भी होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। ऑलरेडी ये 4 लेन है तो 4 लेन ब्रिज का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 6 लेन तो मैं नहीं उम्मीद करता हूँ इन फ्यूचर। और मेन जो तोड़फोड़ होगा वो अनीसाबाद गोलंबर के पास होगा। उसके बाद एक फुलवाड़ी ब्लॉक है, वहाँ से लेकर मेन फुलवाड़ी गोलंबर तक, ये 2 जगह सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ होने का चांसेस है। और मैं फिर से बता दूँ, अगरचे गवर्नमेंट को लगेगा कि कॉस्ट ज़्यादा गिर रहा है तो ये 4 लेन रह जाएगा। और अगरचे आराम से इस तरीके से जैसा चौड़ा यहाँ पर देख रहे हैं ज़मीन मिलता है तो ये 6 लेन होगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि 3 लेन अप 3 लेन डाउन का ब्रिज होगा, यानी डबल डेकर ब्रिज होगा। क्योंकि इसमें मेट्रो का भी काम होगा। आज से 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, प्रपोजल है, लेकिन देखिए कब ये स्टार्ट होता है वो मैं जो सुना हूँ मैं वो बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। तो कंटिन्यू मैं दिखाता हूँ कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जगह मार्किंग मिलता है, यहाँ पर 2 मीटर लिखा हुआ मिला है और करबला ये जगह कहलाता है जहाँ पर थोड़ा बहुत तोड़फोड़ हुआ है। और आगे चलता हूँ तो आगे भी दिखेगा। नॉर्मली तोड़फोड़ है, जब बड़ा होगा तो वो भी मैं कंटिन्यू दिखाऊंगा। रोड की कंडीशन ऐसी है कि मैं पैदल भी इसे नहीं दिखा पा रहा हूँ। देखिए नाला का पानी जो है कि रोड पे ही है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि बिहार का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स, उस रास्ते में जाने के लिए आपको इस तरीके से गंदी पानी मिलेगा। आप समझ सकते हैं ये कैसा फील होगा जो बाहर से लोग आएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर या कभी भी विजिट होगा तो। और ये न्यूज़ में पहले भी आ चुका है, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। 2-3 सालों से ड्रेनेज बनाई गई है, लेकिन आज भी देख सकते हैं आप उसी तरीके से हाइट पे है कि रोड का पानी रोड ही पे रह जाए। और ना ही रोड पे पूरी तरीके से ध्यान है। देख सकते हैं आप 2 लेन में तो ये आधा तो सही बर्बाद रोड है और 1 लेन में गाड़ी चल रही है। ये इसे मेंटेन नहीं किया गया है, ये भी एक अजीब बात है। हालांकि ये नेशनल हाईवे के अंतर्गत आता है। अक्सर आप सुनते होंगे फुलवाड़ी तरफ जाम, तो देख लीजिए आप 2 लेन रोड है, लेकिन एक लेन तो सही कैप्चर किया हुआ है कचरों से और बचा हुआ 1 लेन है जिसमें गाड़ी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जाम का यही मेन है प्रॉब्लम। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें एक ये अहम रोल निभा रहा है। दूर आगे चलने के बाद रोड की कंडीशन पता चलती है कि रोड लगभग 30 मीटर चौड़ा है, लेकिन कुछ अवैध कब्जा। देखिए ये बड़ा बिल्डिंग बना हुआ, तो देखिए ये कितना अंदर है। लगभग ये रोड से 20 मीटर अंदर बनाया गया है। तो समझिए कि आप ये पहले ही इनको मालूम अच्छे से कि हमें कहाँ पर बनाना है। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें भी कैप्चर किया हुआ है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे तोड़फोड़ होगा मैं कंटिन्यू दिखाता रहूँगा। अभी जहाँ तक मैं चल रहा हूँ तो हमें लगता है कि अब लोगों को आगाह किया गया होगा कि जिनकी जो ज़मीन में घर है वो अपना तोड़ ले, तो फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत कम जगहों पे मार्किंग की हुई है। एक जगह और हमें मार्क मिला यहाँ पर 1.5 मीटर और 3 मीटर, तो बहुत कम जगहों पे लिखा हुआ मिल रहा है। और कहीं पर इसी साइड जिस साइड मेरा कैमरा उसी से ज़्यादा तोड़फोड़ हुआ है। कहीं पर हो सकता है नोटिस दिया गया हो और ये सीधे जाकर के पटना बेतिया जो 4 लेन स्टार्ट होगा वहाँ पर जाकर इंड होता है। तो ये अभी 3 मीटर या 1.5 मीटर और अंदर तक जाएगा आप। और उस साइड का भी मार्किंग हमें नहीं मिला है कहीं पे। देखिए चल तो रहा हूँ कंटिन्यू दिखाने के पर्पज़ से। जैसे एम्स की ओर बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर 4 मीटर मार्किंग लिखा हुआ है। 4 मीटर या 5.5 मीटर लिखा हुआ मिला है। तो ये सब 4-4 मीटर अंदर तक जाएगा। जैसे दानापुर बिटा एलिवेटेड रोड में रोड को अगल बगल घरों को तोड़ा गया, काफ़ी ज़मीनें ली गई, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। लेकिन ये ड्रेनेज बना करके फिर से वेस्ट ऑफ मनी, जो आम पब्लिक का पैसा ऐसे बर्बाद होता है। देख लीजिए आप, जब यही प्रपोजल अगर था पहले से तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, इसे पहले ही दूर बनाया जाता। लेकिन
रोड की कंडीशन की बात बता दूँ तो कहा नहीं जा सकता है कि 6 महीने में भी काम लग सकता है, साल भर में भी, 5 साल बाद भी। तो जैसे दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड का कई दिनों से सुन रहे थे आप, लेकिन काम बहुत जल्द स्टार्ट हो गया। तो हो सकता है इसमें भी कोई जादू हो जाए और काम स्टार्ट हो जाए, इसीलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डेट कंफर्म नहीं बताया हूँ, प्रोजेक्ट का डिटेल नहीं बताया हूँ, और लेंथ वगैरह अभी किसी तरह का कोई खास नहीं, बस जो रोड पे ज़मीनी स्तर पे काम है मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आ गया हूँ वाल्मी के पास। तो रोड की कंडीशन इस रूट में बहुत ख़राब है, मतलब 4 लेन नाम का है, लेकिन पुअर मेंटेन की वजह से एक लेन तो देख सकते हैं आप ऐसे ही गर्दा से भरा हुआ है, एक लेन उस तरफ पानी से भरा हुआ है। तो समझिए कि एक लेन चालू है। यहाँ पर भी कुछ मार्किंग है। तो 2.8 मीटर यहाँ, 4.3 मीटर, और ये पियर नंबर 198 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जगह जगह पे कुछ जगहों पे मार्किंग की हुई है। जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे एक बेहतरीन होटल दिखता है, द रॉयल बिहार। तो आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर से कि ये काफ़ी पीछे बनाया गया है। तो इससे जाहिर होता है कि रोड उस तरफ भी लगभग 5 मीटर की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन रोड का। फिर यहाँ से जो है कि सरकारी ज़मीन बहुत सारा है, इस तरफ जो देख रहे हैं पेड़ पौधा, तो ये पूरे तरीके से सरकारी ज़मीन है, बी पार्ट का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक रॉयल बिहार देखिए आप। चलिए अब आगे की ओर चलता हूँ, दिखाता हूँ। ऐसे सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ काफ़ी सरकारी ज़मीन है। तो इस तरफ तो 50 मीटर भी चौड़ा अगर होगा रोड तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलरेडी आगे में बड़ा सा गोलंबर जो होगा पटना बेतिया 4 लेन का स्टार्टिंग पॉइंट, मैं वहाँ तक लेकर चलता हूँ। कुछ खास हमें दिखा नहीं, सिर्फ मार्किंग और 2-3 जगह पे तोड़ फोड़ दिखा। चलते हुए एम्स के नज़दीक आ गया, और रोड की कंडीशन आप कैमरे में देखिए, मतलब ऐसा है कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। अब देखिए कि नाला का पानी, अभी बारिश का भी दिन नहीं है, ये कंडीशन है। रोड एक तरफ से कैप्चर है, तो तोड़ फोड़ तो कुछ ज़्यादा दिखा नहीं। अब मैं अनीसाबाद से फुलवाड़ी जब दिखाऊंगा तो हो सकता है उस तरफ कुछ तोड़ फोड़ हो। चलिए जो गोलंबर है मैं वहाँ तक लेकर चलता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को इन करूँगा। कंडीशन इतनी दयनीय हो गई है। जो हुआ है वो एम्स के गेट के पास ही हुआ। रोड की कंडीशन देखिए आप, यही कंडीशन है हमारे अनीसाबाद एम्स एलिवेटेड रोड के नीचे एक स्ट्रक्चर। चलिए अब जो आगे गोलंबर है मैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैं कंटिन्यू अपडेट देते हुए मैं पटना बेतिया जो 4 लेन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक आ गया, यानी एम्स गोलंबर तक। तो कुछ खास दिखा नहीं हमें, लेकिन जो भी रिपोर्ट है मैं जब अनीसाबाद से फुलवाड़ी तक का अपडेट करूँगा तो उस दौरान मैं सारी डिटेलें दूँगा। कितनी किलोमीटर का है, कितना ज़मीन चाहिए, क्या हो सकता है 4 लेन 6 लेन, कुछ अगर संभव होगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अपडेट करने का। तो सामने यही गोलंबर है जो सीधे इस तरफ पटना रिंग रोड को चली जाती है, और फिर इस तरफ दानापुर स्टेशन की ओर चली जाती है। यही पटना बेतिया का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सीधे न्यू जेपी सेतु और जेपी सेतु की ओर चली जाती है। तो मैं आपको फुलवाड़ी से यहाँ तक लेकर के आया, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं मिला। और इस तरफ एम्स है जो कि लगभग 9 किलोमीटर का ब्रिज होगा। तो देखिए कब क्या होता है, जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ। मैं इसका कंटिन्यू अपडेट करूँगा, जिस तरीके से दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड और भी प्रोजेक्ट का अपडेट कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँगा। चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।